तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सरबजीत दिस साइड। वेलकम टू द ग्रुप ऑफ हसलर्स चैनल। आज तो बहुत मजा आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि आखिरकार लोगों को प्रोस्पेक्टिंग, नए लोगों को कैसे बात करें, नए लोगों से कैसे बात करें एंड कैसे उनका नंबर लें। दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल अबाउट। एंड जब नंबर मिल जाए तो प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कैसे करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाने वाला हूँ एंड बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जब तक ये वीडियो ना, मैं बता रहा हूँ, आप पेपर और पेन लेके सबसे पहले बैठिए एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स। बिकॉज मैं चीजें जो बताने वाला हूँ ना, अगर आप ऐसे सुन के, इफ यू लिसन टू विदाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अगर आप बिना लिखे हुए करके आप सुनोगे ना, नथिंग विल हैपन। what you need to do, paper and pen, jack, go my dear friends, go and do that. So we are going to start the topic right away, prospecting and invitation my dear friends. So सबसे पहले हम लोग prospecting की बात करते हैं। फिर prospecting होता क्या है? देखिए my dear friend, prospecting is simple and अंतर क्या है prospecting में और इन्विटेशन में? ये अंतर ये है कि सिंपल चीज है कि prospecting मतलब जब आप नए लोगों से बात कैसे करें, that is the question. इन्विटेशन हो गया जब आपके पास नंबर है, तो इनवाइट करके प्रेजेंटेशन में कैसे बुलाएं, राइट? तो कहीं ना कहीं आज हम लोग डिस्कस, सबसे पहला टॉपिक लेते हैं प्रोस्पेक्टिंग। तो आई विल टेल यू डिफरेंट वेज जिससे आप लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकते हो। एंड सामने वाला पूछेगा कि हाँ भाई, मुझे बता, तुम्हारे बारे में मुझे जानना है, व्हाट यू आर डूइंग, राइट? सो आर यू पीपल एक्साइटेड अबाउट इट? अगर आप एक्साइटेड हो, उधर कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करो एक्साइटेड 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 माय डियर फ्रेंड, बिकॉज यू नो व्हाट, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं रहोगे, आपकी लर्निंग बढ़िया से नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स। तो लेट अस गो एंड स्टार्ट द प्रेजेंटेशन राइट नाउ। तो पहला चीज क्या है? व्हाट डू यू डू फॉर्मूला। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी, मैं बताऊं ना, सिंपल है बट बहुत इफेक्टिव है। करना क्या है? देखिए, सबसे पहले मैंने वहां पे क्या लिखा है, आस्क हिम व्हाट ही डज फर्स्ट। आस्क हिम टू व्हाट ही डज फर्स्ट माय डियर फ्रेंड्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, आप कई नए लोगों से बात करते हैं, आप पूछते हैं आप क्या करते हैं, अच्छा, सामने वाला बोलता है मैं तो स्टूडेंट हूँ, देन योर गेम विल स्टार्ट। ये व्हाट डू यू डू फॉर्मूला। अच्छा, आप स्टूडेंट हो, ओके ओके, आई हेल्प। अब एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी विल डिपेंड ऑन, वो सामने वाला एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के जैसा बात करेंगे, एक जॉब करता है तो जॉब के जैसा बात करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय तो सेल्फ एम्प्लॉय के जैसा बात करेंगे। यहाँ पे क्या बात करें, यहाँ मैं आपको क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्टिविटी टेम्पलेट है, टेम्पलेट एक्टिविटी प्लस बेनिफिट बताना। जैसे आई हेल्प पीपल, यहाँ पे आप लिख सकते हो हेल्प पीपल टू सेटअप देयर बिजनेस विदाउट लिविंग देयर जॉब। विदाउट लिविंग देयर जॉब क्या है? बेनिफिट है। एक्टिविटी, एक सेकेंड, I help people to set up their business. Set up their business क्या है? ये एक्टिविटी हुआ without leaving their job. So my dear friends, understand the things. Understand the things here. आप यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो। I help student. मैं स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ कि कैसे वो कहीं ना कहीं अपने बिना पढ़ाई को डिस्टर्ब किए हुए ताली, मतलब कि 10 से 15,000 रुपए महीने का कमाना शुरू करना। बोलेगा कैसे? क्या पूछेगा वो? और कि सामने वाला स्टूडेंट तो क्या पूछेगा, अच्छा कैसे भाई, टेल मी। That is what we need to do. हमें सामने वाले से बस यही करना है, सामने वाला यही पूछे कैसे, राइट? यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है पेन पॉइंट एंड प्लस बेनिफिट बताने के। सामने वाले की जो पेन पॉइंट, मैंने एक स्टूडेंट का पेन पॉइंट क्या होता है? पॉकेट मनी। एक जॉब का पेन पॉइंट क्या होता है कि भैया एक्स्ट्रा इनकम कमा ले। एक इंसान जो हाउस वाइफ है, उनका पेन पॉइंट क्या हो सकता है कि हस्बैंड पे डिपेंडेंट ना होना पड़े अपनी बहुत सारी चीजों के लिए। एक हर एक इंसान का कोई ना कोई पेन पॉइंट होता है माय डियर फ्रेंड्स। आपको सामने वाले के अनुसार आपको बात करनी है, सामने वाले के अनुसार आपको बात करनी है और समझना ये है कि आखिरकार इज द पेन पॉइंट, राइट? सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, पेन पॉइंट प्लस बेनिफिट। देखिए, आप यहाँ पे देखिए पेन पॉइंट प्लस बेनिफिट। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, 90% एम्प्लॉइज इज नॉट इनफ टू फुलफिल देयर नीड्स। क्या है ये? पेन है, राइट? आई हेल्प पीपल, आई हेल्प पीपल, एक सेकंड दिख नहीं रहा मुझे, या आई हेल्प पीपल टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम। मतलब क्या है कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी मैं मदद करता हूँ कि कैसे वो अपना एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है, कि सामने वाले की क्या डिफिकल्टीज है, एंड उसके अनुसार आपको बात करनी है, राइट? तो
यू हैव टू केयर कैच द सेम थिंग। सामने वाला एक जॉब करता है, बोलते हैं अच्छा आप जॉब करते हैं, ओके मैं बहुत सारे जॉब लोगों की मदद करता हूँ कैसे अपना जॉब को डिस्टर्ब किए हुए वो पार्ट टाइम की बेसिस पे 2 से 3 घंटा या वीकेंड पे काम करके अपना 10 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके। पेन पॉइंट, पेन पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आप वहां पे पेन पॉइंट में बता सकते हो कि देखिए ना बहुत सारे लोग जॉब में उन लोग की इनकम जो होती है ना इट्स नॉट इनफ टू फुलफिल देयर नीड्स, इतना नहीं होता कि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, तो करे क्या? व्हाट दे डू माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट सिंपल थिंग माय डियर फ्रेंड्स, नाइन वहां पे आपको यही चीज बात करनी है आपको। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू डू फॉर्मूला, आप करते क्या हो, सिंपल क्या करना है, आप पूछते हो सामने वाले से आप क्या करते हो तो सामने वाला भी पूछेगा ना, अच्छा मैं तो ये करता हूँ आप क्या करते हो। द मोमेंट यू आस्क व्हाट आप क्या करते हो तब तो आप बताओगे ना मैं मदद करता हूँ सामने वाले के अनुसार। क्या है, सामने वाला स्टूडेंट है, जॉब है, सेल्फ एम्प्लॉय, हाउस वाइफ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट, सो दैट इज हाउ वी नीड टू टॉक। राइट, नेक्स्ट, एंड दिस इज वेरी आई एम फेवरेट माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू दिस इज माय फेवरेट। ओपनर्स करते हैं इसको, क्या ओपनर्स, कि आप अपना शब्द बोलोगे और सामने वाला पूछेगा फिर मुझे बता ऐसे, हाउ, राइट। आपको अपने शब्द बोलने, आप कभी भी किसी से बात करते समय आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं बात करूं, क्या मैं बात करूं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं क्या बात कीजिए। आप ऐसे बात करना शुरू कीजिए, मैं आपको अलग अलग तरीके बताता हूँ, आप इस चीज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। आई एम टेलिंग यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। सिंपल क्या, प्रोस्पेक्ट में क्या, बात तो स्टार्ट करें, बात ही स्टार्ट नहीं हो, समझ में नहीं आता यार, बात तो करे क्या, आप ऑफलाइन कर रहे हो या ऑनलाइन, जब कहीं ना कहीं हो सकता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो व्हाट शुड यू टॉक? आई विल टेल यू द वे माय डियर फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फैक्ट फैक्ट बट सम इंफॉर्मेशन, इसको याद है, फैक्ट फैक्ट सम इंफॉर्मेशन, रिमेंबर दैट फॉर्मूला। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दो फैक्ट बोल रहे हैं, देखिए फैक्ट एक ऐसा चीज है ना, लोग है सो अग्री करेंगे। अब सूरज है सो किधर उगता है, इसमें उगता है, तो उगता है भाई, डूबता किधर है, पूरब में कहते हैं वेस्ट में उगता है, तो उसमें कोई ये नहीं है, राइट। तो जब भी आप फैक्ट बताते हो ना तो लोग क्या करते हैं, अग्री करते हैं, अग्री करते हैं तो आपको मना करने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, दो फैक्ट बताना है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं एग्जांपल दिया, मोस्ट पीपल वर्क वेरी मच हार्ड एंड, पहला फैक्ट है, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बढ़िया, लेकिन यहाँ पे रुके, मोस्ट पीपल गेट पेड वंस इन अ मंथ, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन महीने में बस एक ही बार पैसा मिलता है, लेकिन बट सम कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे कि वो 2 टाइम सैलरी ले पाए। अगर एक इंसान जॉब करता है तो क्या बोलेगा, कैसे, दैट इज व्हाट वी नीड माय डियर फ्रेंड, वही चीज हमें जानना है, वही चीज हमें सामने वाले से जानना है, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप, और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बारे में बताएंगे कि भैया बहुत सारे लोग ना पढ़ाई बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दे वर्क हार्ड टू गेट द गुड मार्क्स, दैट्स अ फैक्ट, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन पता है जब कॉलेज खत्म होती है ना बहुत सारे लोग को जॉब भी नहीं मिलती, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। लेकिन बट सम, कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया कि कॉलेज में रहते रहते बिना पढ़ाई को डिस्टर्ब किए हुए कुछ ऐसा करें जिससे कि 10 से 15 हज़ार रुपया कमाना शुरू कर दे और अपनी मम्मी पापा पे डिपेंडेंट ना रहे। क्या बोला मैंने, पेन पॉइंट, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए भैया, प्लस बेनिफिट भी बताया कि मम्मी पापा पे डिपेंडेंट ना रहना पड़ेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, फैक्ट फैक्ट सम इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अब कोविड-19 चल रहा है, यहाँ पे आप बता सकते हो कोविड-19, मैं एक फैक्ट बोलूंगा, यू नो व्हाट, इस कोविड-19 में ना बहुत सारे लोग ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे परेशान है, दैट्स अ फैक्ट। बहुत सारे लोग की जॉब चली गई, दैट्स अ फैक्ट। बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, राइट। लेकिन इसी कोविड-19 कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है कि जिससे कि एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके, एक ऐसा बिजनेस कर सके जो कहीं ना कहीं कभी भी कोई भी पेंडेमिक में स्टेबल है। अब सिंपल सा चीज बोलना है, कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया और अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, सामने वाला खुद बोलेगा भैया कैसे, दैट इज व्हाट वी नीड टू नो माय डियर फ्रेंड्स, वही चीज तो मुझे सामने वाले से ये करवाना है, राइट। नेक्स्ट, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या है, एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज। देखिए सबको पता है और आपको पता नहीं तो आप भी बुर्बक, है ना, अरे यार सारी दुनिया को पता है और आपको पता नहीं है तो आप बुर्बक हो ना, दैट इज व्हाट यू नीड टू। यहाँ पे आप बोलेंगे
सबको पता है कि एक पर्सन कैन नॉट बिकम रिच बाय डूइंग जॉब, ये पता है सबको भी एक इंसान जॉब से अमीर नहीं बन सकता, सबको पता है। और ये भी बात है कि एवरीवन कैन नॉट स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एज वेल, और ये भी बात है कि हर एक इंसान अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है कि जिससे एक जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सामने वाले को लेगा कैसे, यहाँ पे आप बोल सकते हो एवरीबॉडी नोज कि यार आज के टाइम में कोविड-19 के टाइम में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आज नीड नहीं, लग्जरी नहीं, एक जरूरत बन गई है, एक नीड है, राइट? बहुत सारे लोगों को पता है, बट यू नो व्हाट, वेरी फ्यू पीपल आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है कि जिससे कि वो जो भी कर रहे उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए एक ऐसा पार्ट टाइम के बेसिस पे एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट। तो ट्राई टू गेट द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ पे थ्योरी, यहाँ पे आपको रट्टा मारवाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको एक टेम्पलेट देना चाहता हूँ कि जिससे कि आप कहीं पे भी जाइए, कुछ भी कीजिए ना, आप लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं। हर एक इंसान को पता है कि यार एक इंसान को ना कहीं ये दैट आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ रिच। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह मैंने और तीन तरह के और ओपनर्स हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जैसे एक स्टूडेंट है, दुनिया में एक मतलब कि मैं ऐसा बोलूंगा, कॉलेज में ना बहुत सारे दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके अच्छी कोशिश करते हैं कि जॉब। दूसरे वो लोग होते हैं, वो मेहनत भी करते हैं लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी करते हैं कि मम्मी पापा पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और कॉलेज से रहते ही पैसा कमाना शुरू करते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे? बात तो स्टार्ट होगी ना। अच्छा उसमें, अच्छा कैसे आओगे? That's the point, my dear friends. There are two type people in this कोरोना टाइम। इस कोरोना के टाइम में दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो बहुत चिंतित है, परेशान है, जिंदगी में समझ में नहीं आ रहा क्या करें। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो इसी प्रॉब्लम में, इसी पेंडेमिक में एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, एंड अपॉर्चुनिटी के साथ काम करके कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आने वाले समय में कभी प्रॉब्लम ना हो और 20 से 25 हजार रुपये एक्स्ट्रा कमाना शुरू कर दें। एनीथिंग एंड एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड्स, यूज योर कॉमन सेंस। एक होते हैं विनर, एक होते हैं लूजर। देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। एक होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, 30 से 40 साल मेहनत करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3 साल मेहनत करते हैं, जिंदगी भर ऐश करते हैं। आपको जिंदगी में मौका मिले तो इधर आना पसंद करें। गेटिंग द पॉइंट माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू गेट द पॉइंट्स, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। वुड इट बी ओके अगर मैं सामने वाला है स्टूडेंट है, अब मैं सिंपल से बात करूं, एक स्टूडेंट मिल गया, मैं उसको अप्रिशिएट किया, योर टी-शर्ट इज लुकिंग वेरी गुड, ओके ब्रदर, इंस्टाग्राम पे गया तो उसको पोस्ट को अप्रिशिएट किया। यहाँ पे बोला वुड इट बी ओके ब्रदर इफ आई हेल्प यू हाउ यू कैन जनरेट अ इनकम ऑफ 30 to 50,000 बिफोर योर कॉलेज एंड्स। कैसा रहेगा अगर आपको मैं मदद कर दूं 30 से 40 हजार रुपया कमाने का बिना बिफोर योर कॉलेज खत्म होने से पहले? तो आप क्या जानना चाहोगे? हमने बोला, बोलेगा हाँ भाई बता। एक स्टूडेंट तो क्या बोलेगा, एक जॉब है कि भाई कैसा रहेगा आपको करके एक मदद कर दो। वुड इट बी ओके इफ आई हेल्प यू टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट शेड्यूल, वर्किंग 2 hours per day? That is what is you need to know, my dear friends. समझिए कॉन्सेप्ट को, समझिए। दिस ये ओपनर्स है ना, आपको जिंदगी में हर जगह काम आएंगे। इट्स नॉट अबाउट दिस बिजनेस ओनली, राइट? एंड तीसरा पॉइंट लिखा है देयर इज अ ओल्ड साइंग। क्या? देयर इज अ ओल्ड साइंग। ओल्ड साइंग मतलब क्या हुआ? देखिए समझिए, यहाँ मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एक पुरानी कहावत है। क्या? एक पुरानी कहावत है। बोला जाता था कि दवाइयों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में क्या है, बहुत सारे लोग दवाई पर डिपेंडेंट है। लेकिन कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है कि नेचुरली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, नेचुरली कुछ ऐसा करे कि बीमारी ना के बराबर है। That's how you tell, right? सामने वाले को मान लीजिए कि कहीं ना कहीं घुटने में प्रॉब्लम्स है, आप बोलते हो, इसी तरह बोलते हो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ना आज के टाइम में, एक पुरानी कहावत है कि दवाइयों पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन आज के टाइम में ना बहुत सारे लोग दवाइयों पर डिपेंडेंट हो गए। लेकिन कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है कि जिससे कि नेचुरल तरीके से ऐसे हर एक बीमारी को ठीक किया जा सके। सामने वाला क्योंकि प्रॉब्लम से क्या बोलेगा, कैसे माय डियर फ्रेंड, दैट इज व्हाट वी नीड टू नो ना, वही तो करना है, राइट? मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड माय डियर फ्रेंड्स। योर एनर्जी शुड बी हैड। नोट्स बनाते रहिए, मैं जो चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सारी चीज आपको हर जगह काम आने वाली है, राइट? अब आते हैं ये सारी चीजें, 5 पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए थे ओपनर्स में, ठीक है? ओपनर्स मतलब बात को स्टार्ट कैसे करना है,
Now come to the next point, my dear friend, that is called अब. जब भी अब आ गई आपके पास नंबर, जब वो ऐसा करोगे ना, सामने वाला पूछेगा कैसे. वंस यू वो पूछा कैसे, अगर आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो आप सिंपल पूछिए काइंडली शेयर योर नंबर, आई विल लेट यू नो एवरी सिंगल थिंग. वो अपना नंबर देगा. अब नाउ बारी आती है क्या, अपॉइंटमेंट लेने की बात. क्या अपॉइंटमेंट लेना है. नाउ यू नीड टू टेक एन अपॉइंटमेंट माय डियर फ्रेंड्स, राइट. अब देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. जब भी आप फोन उठाओ, if your state of mind is not positive, my dear friend, you should not call. I'm telling you, the biggest skill you can have on this earth is to manage your state in difficult time. That is what Tony Robbins says, my dear friends. वो बोलते हैं कि जिंदगी में ना, अगर कहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स एंड सबसे बड़ी स्किल्स जो आपके पास है, वो है एक स्टेट ऑफ माइंड को मैनेज करना. डिफिकल्टीज आई, आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को मैनेज करो. देखिए कभी भी है ना, अगर इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ माइंड, व्हाट यू नीड टू move physically. Your emotion will be created by your motion, my dear friends. आपकी 52 muscles are there in your face. How you use it, it will make a difference. Are you getting the point, my dear friends? अगर मैं ऐसे करूँ तो डिफरेंट होगा, ऐसे करूँ डिफरेंट होगा, मैं ऐसे करूँ डिफरेंट होगा. अंडरस्टैंड द पॉइंट. अगर आपको स्टेट होगा, सबसे पहले क्या कीजिए, स्टार्ट मूविंग, जंप, स्टार्ट जंपिंग. ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कीजिए. Start watching few motivational video. Change your energy, change your focus, and call out your dreams. Focus on your dreams. आप वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन किए हो, माय डियर फ्रेंड्स? एनर्जी शुड बी हाई. नाउ फोन उठाइए स्माइल के साथ. क्या, एक स्माइल के साथ. क्यों स्माइल क्यों जरूरी है, माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि स्माइल भी ट्रांसफर होता है, आपका मूड भी ट्रांसफर होता है, आपको साइकोलॉजिकली ट्रांसफर होता है, माय डियर फ्रेंड. सो आपको करना क्या है, आपके चेहरे पे स्माइल, एनर्जी हाई और एक्साइटमेंट भी हाई, माय डियर फ्रेंड्स. एंड स्माइल के साथ आपको बात करनी है, राइट. क्योंकि देखिए जब स्माइल करते हो ना, तो कॉल सेंटर में इसी चीज की ट्रेनिंग दिया जाता है. साइकोलॉजिकली सामने वाला पसंद करने लगता है. आप खुश रहते हो तो सामने वाला भी खुश हो जाता है, राइट. फिर तीसरा पॉइंट लिया है मैंने, ग्रीटिंग्स एंड वेलबींग, राइट. है ग्रीटिंग्स एंड वेलबींग, माय डियर फ्रेंड्स. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर. ये क्या है कि जब भी आप किसी से बात करना शुरू करते हो, तो अचानक आप ये स्टार्ट कर सकते हो स्ट्रेंजर, ये जब भी आप नॉर्मल आपके जो फ्रेंड है ना, उनके साथ आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हो. क्योंकि आप सामने वाले से पूछो कि हाउ इज द फैमिली, मतलब कि हाउ इज द उनका हालचाल. सिंपल ग्रीटिंग्स एंड वेलबींग में हालचाल क्या. ग्रीटिंग्स एंड वेलबींग के लिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो. क्या फॉर्म, ये बहुत पुराना, ये बहुत सारी पुराना सिखाया गया था. देखिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉमन सेंस. सिंपल चीज है ना, शुरुआत में रैपो बिल्ड करना है. क्या रैपो बिल्ड करना है. डायरेक्टली तो आप नहीं बोलोगे ना, भैया आपके पास यहाँ पे आ जाओ मीटिंग में कर ले, वैसा तो नहीं बोलेंगे ना. तो व्हाट यू नीड टू डू, पहले ब्रिज बनाना है. ब्रिज कैसे बनेगा, आस्क अबाउट फैमिली. हो सकता है कोरोना का टाइम चल रहा है, यू शुड नो कि कोरोना का टाइम कोई घर पे दिक्कत तो नहीं हुई है, किसी को प्रॉब्लम्स तो नहीं है. अंडरस्टैंड. अगर उनके घर पे कोई प्रॉब्लम्स है ना, तो दैट वुड बी नॉट द राइट टाइम टू शो द प्रेजेंटेशन, राइट. दूसरा पॉइंट, ऑक्यूपेशन, मतलब कि वो बंदा स्टूडेंट है, जॉब है, सेल्फ एम्प्लॉय, करता क्या है, अकॉर्डिंगली आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिरकार उसके ऑक्यूपेशन. अच्छा कोविड-19 के कारण कैसा आपका जॉब इफेक्ट हुआ, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है, अच्छा आप कैसा काम चल रहा है, अच्छा स्टूडेंट पढ़ाई कैसे कर रहे हो आप, कैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है. हैव सम फन, हैव सम जो भी कीजिए. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, गेट टू नो अबाउट, गेट टू नो, सामने वाले को जानिए. रिक्रिएशन, खाली टाइम में क्या करता है, राइट. एंड फिफ्थ पॉइंट इज मनी मैसेज. अब उसके बाद बताना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अब उसको बताना है वेस्टीज के बारे में, अब तब इनवाइट करना है, ठीक है. तो इन द प्रोसेस, चौथा पॉइंट यहाँ पे भी लिखा है, ग्रीटिंग्स एंड वेलबींग करते इसमें कॉम्प्लीमेंट और अप्रिसिएशन. मतलब क्या हो, आप सामने वाले की जो अच्छी क्वालिटीज है ना, उसको जाने अनजाने में उसको बताइए कि भाई तुम्हारे अंदर ना यार, यू पढ़ाई में बहुत अच्छे हो यार, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस हमेशा अच्छा रहता है यार, यू नो व्हाट, तुम यार कोई चीज को बहुत बढ़िया से सीख जाते हो. जब बात कर रहे हो ना, बात करते करते ये चीज आपकी हैबिट होनी चाहिए. आई एम टेलिंग यू, लोग यहाँ पे बाहर में ना लोगों की कमियां निकाल रहे हैं, आप वैसे पर्सन मत बनो. बिकॉज यू आर नेटवर्क मार्केटिंग ना, नेटवर्क मार्केटिंग में यू, बिकॉज यू बिकम वेरी गुड पर्सन फ्रॉम हार्ट ना, बिकॉज हियर यू आर हर टू सर्व पीपल. लोगों को सर्व करना है, माय डियर फ्रेंड. करना क्या है, कॉम्प्लीमेंट, अप्रिसिएट कीजिए. यहाँ पे बटरिंग नहीं करना है. वो बाइक से आया, बाइक पूरा गंदा, बोलता है बाइक तो मस्त लाया भाई, दैट इज डिफरेंट भाई, वो अलग, वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड.
कि आपको जो सही मायने में वो बंदा जिस चीज में अच्छा है उस चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट कीजिए। फिर पांचवा पॉइंट है इनवाइट कीजिए। अब इनवाइट कैसे करना है मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। छठा पॉइंट क्या है, कंफर्मेशन, मतलब फिर आपको लेना है कि अच्छा भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्री हो या इस टाइम सॉरी ये मैंने गलत सब बोला। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आपने इनवाइट किया, सामने वाला पूछे हाँ भाई बताओ मुझे जानना है, अच्छा आप पूछोगे अच्छा कैसे, तो देख भाई कल मेरा जो शेड्यूल है ना, कल 12 बजे और शाम 5 बजे फ्री है, तुम्हारे लिए कब बेहतर रहेगा, 12 बजे या 5 बजे फ्री रहेगा? यू आर आस्किंग टू ऑप्शन। वो बोलेगा, आप बोलो कि नहीं मैं तो फ्री, हाँ भाई कब फ्री होगा, 20 साल के बाद फ्री होगा, तो 20 साल के बाद प्रेजेंटेशन दिखाओगे क्या? So that is what you need to understand, my dear friends. You need to ask. You should have a control on the conversation. बातचीत पे कंट्रोल किसका होना चाहिए? आप पे होना चाहिए। 7 पॉइंट कमिटमेंट लेना है एंड 8 पॉइंट कट द फोन। कमिटमेंट मतलब क्या हुआ कि भैया देखो कल इफ यू मिस इट आउट, आई एम नॉट श्योर माय डियर फ्रेंड्स की कब प्रेजेंटेशन दिखा पाऊंगा, कल आना है ना, तो यू शुड गिव मी द कंफर्मेशन एंड कमिटमेंट कि कोई भी तुम्हारे काम है ना उसको साइड करके 12 बजे, बिकॉज दैट इज द अपॉर्चुनिटी आई एम टेलिंग यू, दैट कैन बी लाइफ चेंजिंग एंड दैट कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव, राइट? तो जो भी आपको बात करनी है ना, आपकी एनर्जी एक्साइटमेंट शुड बी हाई ऑलवेज एंड एवरी टाइम, रिमेंबर दैट, बिकॉज सेल्स इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं कुछ इन्विटेशन के कुछ अप्रोचेस बता सकता हूँ, जैसे कि मैंने वहां पे देखिए प्रोस्पेक्टिंग में जो आप लगाए थे ना, वो आप यहाँ पे भी इन्विटेशन में भी लगा सकते हैं, या तो आपके जैसे कि आप ये सब जो अप्रोचेस है ना, जैसे कि आपके जो फ्रेंड है जिसके आप कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाए हो उन पे आप अप्रोच डायरेक्टली लगा सकते हो, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, आई एम टेलिंग यू द वे, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट अप्रोच, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सिंपल यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली यू आर इनवाइटिंग फॉर द बिजनेस प्रेजेंटेशन, ठीक है? यहाँ पे सिंपल चीज बोलो, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी, क्या आप इंटरेस्टेड हो टू मेक सम एक्स्ट्रा इनकम विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट जॉब? सिंपल चीज, आपने बात के हाल चाल, हाँ हाउ यू, कैसे हो, सारी चीजें आपने बात कर ली, राइट? आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, आप पूछते हो भाई, आपको सब इनविटेशन करने से पहले एक शब्द बोलना है, आई हैव कॉल्ड यू फॉर अ स्पेशल पर्पस टुडे, क्या आज मैंने एक इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए आपको कॉल किया है, राइट? सो once you tell that कि I have called you for a special purpose today, then what will happen? हाँ बोलेगा, हाँ भाई बताओ, भाई would you be interested in an opportunity that will help you to generate extra income without disturbing your current schedule? अगर आपका अच्छा दोस्त है तो क्या बोलेगा, हाँ भाई बताओ। आप समझ रहे हो कैसा रहेगा भाई, घर की तुम्हें एक मौका मिले जहां की आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो बिना जो भी कर उसको डिस्टर्ब किए 2 से 3 घंटा काम करके, बोलेगा भाई बताओ। दूसरा, एवरीबडी नोज, वहां पे भी वही ओपनर लगाया है, राइट? एवरीबडी नोज कि यार हमें 2 सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, क्या तुम वुड यू बी लाइक टू सेट अप डुएबल, मतलब जो किया जा सकता है, टेस्टेड, जो है ऑलरेडी प्रूवन है, क्योंकि भाई कोविड-19 के टाइम में पता है ना प्रॉब्लम्स कितना है, कैसा रहेगा जो भी कर रहे हो उसको बिना उसके साथ साथ एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो ऑलरेडी टेस्टेड है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, डायरेक्टली यू आर इनवाइटिंग, गेटिंग द पॉइंट्स माय डियर, गेटिंग द पॉइंट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ओपिनियन एंड जिगजैग अप्रोच। देखिए ये हमें कहाँ अप्रोच लगाना है, ये अप्रोच हमें तब लगाना है जब कहीं ना कहीं हम लोग अपने बड़ों से बात कर रहे हैं या बुजुर्ग से बात कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, द रीजन इज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग है या आपसे उम्र में बड़े हैं ना, उनके पास क्या होगा, ईगो। आप बोलो अंकल जी आपकी मैं जिंदगी बदल देता हूँ, भाई मैंने, अरे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, मैंने दुनिया देखी है, तो उनके पास क्या है, ईगो है ना, उनके पास क्या एक्सपीरियंस है ना, उनके पास ओपिनियन है, तो वही लेंगे ना। जब भी आप किसी अपने से उम्र से बड़ा करो बात करो ना, तो यू शुड टेक ओपिनियन सजेशन, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि माय डैड, हमारे पिताजी हमेशा ऐसा कहते थे कि बेस्ट थिंग टू डू व्हेन स्टार्टिंग अ बिजनेस, जब भी एक बिजनेस शुरू कर रहे हो या कोई भी नया काम शुरू कर रहे हो, तो आप गाइडेंस उन लोगों से लो जिनको आप सही में रिस्पेक्ट करते हो, राइट? तो अंकल जी क्या आप थोड़ा सा काइंड इनफ होंगे, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपनी कृपा करेंगे, आप थोड़ा सा अपना एडवाइस दे दे, एक नया बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो आपका की राय मिल जाए ना, तो इट वुड बी ग्रेट। समझ, आप अंकल जी से बात करते हो, अंकल जी कहीं ना कहीं आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपकी कहीं ना कहीं आप बहुत सारी काम कर चुके हो, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें पता हो, तो अंकल जी कैसा रहे, अगर देखिए हमने एक बिजनेस शुरू किया, अगर आपका सजेशन और गाइडेंस मिल जाए ना, तो कहीं ना कहीं हमें एक आगे जाने का एक बेहतर तरीका बन सकता है। एंड यू इनवाइट हिम, फिर प्रेजेंटेशन में विल डू द डिफरेंट वे, और थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करेंगे, राइट? दैट वो सारी चीजें प्रेजेंटेशन में कवर करें। तो जब भी आपसे उम्र में बड़े हैं आपको ऐसे बात, आई होप आई एम क्लियर माय डियर फ्रेंड्स।
देखिए एनर्जी शुड बी हाई, माई एनर्जी कम हुई है क्या? माई एनर्जी कम हुई है क्या माय डियर फ्रेंड्स? नहीं ना। योर एनर्जी, लर्निंग सेशन ही होंगे माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन, आप गेट अप कीजिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मजा नहीं आता है, आई एम टेलिंग यू। लर्निंग करना है, एक्टिव लर्निंग करना है, पैसिव लर्निंग नहीं करना। गेटिंग इट? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बहुत सारी चीजें अभी कवर करनी है। बूमरैंग अप्रोच, इंस्टाग्राम में बूमरैंग होता है ना, दैट इज व्हाट इज अप्रोच इज ऑल अबाउट। देखिए बूमरैंग अप्रोच सिंपल है चीज है, इसको सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच भी बोलिए। सामने वाले को फोन करते हो, भाई किसी को जानता है, देख भाई मैं एक मौके हो ना प्लेटफॉर्म, पता नहीं तुमसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन किसी को जानता है जो 10 से 15 हजार रुपया कमाना चाहता है, जो भी कर रहा है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, प्लीज उसका नंबर मुझे थोड़ा रिकमेंड कर देना। सामने वाले को क्या बोल रहे हो, भाई मैं जो कर रहा हूँ तुमसे ना हो पाएगा। अगर तुम किसी को जानता है जो 10 से 15 हजार रुपया कमाना चाहता है बिना जो भी कर रहा है उसको डिस्टर्ब किए हुए, तो कैन यू काइंडली प्लीज गिव हिज, प्लीज रेफर हिज नंबर टू मी। आप समझ रहे, उनका नंबर मुझे दे दो या मेरा नंबर उनको दे दो। हाँ, सामने वाला बोलेगा भाई वो तो ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बता तू कर क्या रहा है, ऐसा क्या चीज है जो मैं नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी खेलना है माय डियर फ्रेंड, यू बिकम व्हाट, साइकोलॉजिस्ट हियर, राइट। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अल्टीमेटली क्या करना है, अल्टीमेटली देखिए कुछ हो ना हो, सामने वाले से पूछवाना है कि भैया क्या, कैसे। इफ आई वुड यू, अगर मैं आपको मदद करूं ऐसे तो क्या आप जानना चाहोगे ऐसे। अगर मैं आपको मदद करूं 10 से 15 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए, तो क्या आप जानना चाहोगे इसके बारे में। अगर मैं आपको एक ऐसे सेमिनार में इन्वाइट करूं, जहां पे ऐसे वेबिनार में इन्वाइट करूं जहां से ऐसा सिखाया जाए कि 10 से 15 हजार रुपए कैसे कमाया जाए 2 से 3 घंटा काम करके, तो क्या आप जानना चाहोगे। इफ आई वुड यू, इफ आई वुड यू, अगर मैं आप, अगर मैं आप, अगर मैं आप, रिमेंबर दैट फॉर्म। किसी को कोई भी वीडियो भेजते हो, अगर मैं ये वीडियो भेजूं तो क्या आप देखोगे, अगर मैं ये वीडियो भेजूं तो क्या आप संडे तक कब तक देख लो। दैट इज हाउ यू आस्क। इफ आई सेंड यू दिस वीडियो, वुड यू वॉच इट। इफ आई सेंड यू दिस वीडियो दैट विल हेल्प यू टू जनरेट, get to know about this opportunity, would you watch it? If I would you? Remember that formula, my dear, right? Moving to the next slide, my dear friends. Ultimately सामने वाले से पूछवाना क्या है भैया, सामने वाला पूछे कैसे, क्या, क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है भाई, दैट्स ऑल। एंड अपॉइंटमेंट लेते समय क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, सिंपल चीज है, फोन पे बात करनी है, अभी वहां पे अभी वैसे ही कोरोना चल रहा है, राइट। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। देखिए जब भी आप, देखिए ग्रीटिंग्स एंड वेलबिंग से पहले आप क्या किए, वंस यू स्टार्ट आप बोले कि भैया आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए कॉल किया है, उसके बाद आपका जो जो चीजें है ना, इट शुड नॉट गो लॉन्गर देन 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम आउट। देखिए अगर आप बिगिनर, आप शुरुआत कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, अगर आप सोचोगे भाई मैं लोगों को इन्वाइट कर रहा हूँ, लोग आके नहीं रहे, वो सारे लोग मना कर रहे हैं, वो सारे लोग बोले इंटरेस्ट नहीं है, वो सारे लोग बोले बिजी है करके, आई एम टेलिंग यू इट विल हैपन। शुरुआत में आपके स्किल्स उतने अच्छे नहीं है, शुरुआत में बहुत सारे लोग यहाँ पे, और ऊपर से क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट व्हाट पॉइंट, नंबर गेम। ऐसा नहीं होगा 10 लोगों को कॉल करोगे 10 लोग आ जाएंगे, कभी नहीं होने वाला, कहीं नहीं होता ऐसा, नेवर हैपेंस माय डियर फ्रेंड्स। तो रिमेंबर व्हाट यू नीड टू डू, नंबर गेम है तो यू हैव टू प्ले विद द नंबर्स। 10 लोगों को कॉल कीजिए, आई एम टेलिंग यू 5 to 6 people will be interested in to know about you. आउट ऑफ देम 4 से 5 प्रेजेंटेशन देके उसमें से 2 से 3 लोग ज्वाइन करेंगे, दैट इज हाउ द नंबर केम, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज, राइट। पांचवा पॉइंट, डोंट टेल लाइज। उनके एक्सपेक्टेशन क्लियर होने चाहिए कि उनको प्रेजेंटेशन में क्या मिलने वाला है। आप वो बर्थडे पार्टी में आप इनवाइट करते हो, प्रेजेंटेशन दिखाना स्टार्ट करते हो, दैट वुड बी नॉट राइट। बी योरसेल्फ, जिस तरह आप अपने दोस्त से बात करते थे उसी तरह बात करना है, अचानक नहीं बोलना सर भाई, वैसे यू शुड बी योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह बात करते थे। मैंने अभी गाइडलाइंस बताया, कुछ तरीके बताए, उस चीज को यूज कर सकते हो। एक्साइटेड होगे, सामने वाला और एक क्यूरियस हो जाए, ठीक है। 7 पॉइंट, वर्क विद पॉजिटिव सेल्फ इमेज। एक चीज मैं बताऊं ना, इन्विटेशन भाई, भगवान ने आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से लोगों के साथ शेयर नहीं करते हो, यू नो व्हाट विल हैपन, पीपल विल, भगवान ने आपको इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो भगवान के लिए डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड होगा माय डियर। यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड वर्क विद पॉजिटिव सेल्फ इमेज, कि मैं सामने वाली को इनवाइट करूंगा ना, सामने वाली की जिंदगी बदलने वाला हूं। हैव एटीट्यूड ऑफ गिविंग, अपने फायदे के जाओगे ना यार, आई एम टेलिंग यू, आपको वहां पे दिखेगा। गो विथ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, बी इन अ हरी। सामने वाला बहुत बार पूछेगा
मैं थोड़ा तो आइडिया दे दो, बोलो आइडिया नहीं यूज करता यार, जियो यूज करता हूँ। आई विल गिव यू फुल इन्फॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन फुल नॉलेज, सो आई विल गिव यू द फुल इन्फॉर्मेशन बिकॉज सी माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव टू कॉल लॉट मेनी पीपल आउट देयर, सो आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, कम फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ 45 मिनट्स, यू विल बी गेटिंग, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, राइट। सो देखो यार बहुत सारे कॉल्स करने हैं मुझे, सो दैट इज द रीजन मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा जान के भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, एंड दैट इज हाउ यू गो अहेड। एंड यू कैन टेल वन मोर थिंग, भैया ये सारी चीजें ना 90% विजुअल है एंड 10% क्या है, वर्बल है। एंड 90% विजुअल है, 10% विजुअल, तो एक बार बता के भी सारी चीजें नहीं समझ में आएंगे until you see the presentation by you, right? So that is how you go ahead. Getting it? Next point. आप इन्विटेशन के दौरान करना क्या नहीं है, क्या क्या गलतियां करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, इन्विटेशन इज नॉट अ प्रेजेंटेशन। इसके कुछ मैंने एक बुक है 101 101 तरीके बिजनेस बिल्ड करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग, उसके कहीं ना कहीं आप मैंने भी अटैच किया, वो मैं दिखाता हूँ। डोंट टेल अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेस्टीज। देखिए सबसे पहले ये चीज है, इन्विटेशन के दौरान वेस्टीज के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना नहीं। इन्विटेशन क्या है, इन्विटेशन आप सामने वाले को शादी का कार्ड देने हो, बोले कि भैया वहां पर रसगुल्ला मिलेगा क्या, ये मिलेगा क्या, अच्छा वहीं पे शादी तो नहीं करवा दोगे ना। So try to understand the point, my dear friends. Invitation is not a presentation. Invitation का पर्पस बस इतना ही है कि वो प्रेजेंटेशन देखने आए, बस। करना क्या, क्यूरियोसिटी जनरेट करना, सामने वाला पूछे कैसे प्रेजेंटेशन में आ जाए, बस। वहां पे सारी चीजें डिस्कस नहीं करनी है, और कि वहां पे डिस्कस करना स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन पूछेंगे ना आप, तो दूसरा क्वेश्चन पूछे, दूसरा, फिर दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, उसके बाद उलझ के रह जाओगे, वो कुछ और समझ लेगा और कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, कोई भी प्रोडक्ट प्लान के बारे में बात नहीं है। और ये चौथा पॉइंट भी है कि डोंट इनवाइट म्यूचुअल फ्रेंड टुगेदर। मान लीजिए एक ही टाइम में प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, तो दो लोग जो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को प्रेजेंटेशन दिखाना नहीं है। क्यों, मान लेते एक बंदा नेगेटिव हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा, सेपरेटली दिखाना, अलग अलग टाइम पे दिखाना, राइट। एंड इनवाइट वन टू देम, दैट इज व्हाट, नेवर कम इन रिक्वेस्ट मोड। रिक्वेस्ट मोड में कभी नहीं आना है। सामने वाला पूछता, आप कभी भी ऐसे बात नहीं करना, भाई तू आजा प्लीज, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी भाई। My dear friends, you people are businessmen. You should talk like a businessman. You are, आप इंटरव्यूअर कैसे बात करता है, भाई तू आजा नौकरी पे आजा, ऐसे ऐसे बात करता है नहीं ना, my dear friend. That is what I'm trying to tell you. Never ever come in request mode. Next point, my dear friends. एक ऑब्जेक्शन जरूर आएगा जब भी आप इन्विटेशन कर रहे हो। बहुत सारी ऑब्जेक्शन आएंगे कि अच्छा ब्रदर अभी टाइम नहीं है करके, आप बोलो टाइम नहीं है, अच्छा माय डियर फ्रेंड्स क्या 32 करोड़ कमा रहे हो क्या, 32 लाख आपके पास 10-15 हजार रुपया कमाने का टाइम नहीं है। दैट इज समटाइम आप बोलो कि हाई आई कैन अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, यू डोंट हैव टाइम, यू आर क्वाइट बिजी, बट यू नो व्हाट, बिजी पीपल आर वेरी प्रोडक्टिव, एंड यू नो व्हाट, सी मुकेश अंबानी इज बिजी, आई कैन अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड। टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, आर यू अर्निंग 32 लाख or 32 करोड़ दैट यू डोंट हैव earn 2000 रुपीस, माय डियर फ्रेंड्स। My dear friends, अगर आपने करियर बनाने का समय नहीं है तो हमारे पास कितना समय है? If you cannot take out 1 hour of your time for your this, then what is the problem? That is how बोलेंगे busy है, that is how you tell the same thing. Interest नहीं है भैया, इंटरेस्ट नहीं है। My dear friends, just tell me one thing. In which thing you are not interested? How can you be not interested in a thing which you don't know? भैया इंटरेस्ट, जब तक कोई चीज को आप जानोगे नहीं तब तक इंटरेस्ट और नॉट इंटरेस्टेड का बात ही कहां से आता है। अच्छा आप सामने वाला बोला वुड यू बी इंटरेस्टेड इन नोइंग अर्निंग 10 to 15,000 रुपीस, डेफिनेटली बोलेगा। एक स्टूडेंट है, आपको शुरुआत में जो आपने बताया ना, वो सामने वाले की पेन पॉइंट के अनुसार आपको बातचीत कर, तो ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे। सामने वाले को समझना है कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम्स है, तकलीफ है। एक और आएगा, अच्छा भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, अच्छा एमएलएम तो नहीं है क्या? My dear friends, I will tell you one thing. ऐसा बोले आप, सिंपल सा बोलो, मतलब क्या बोलना है आपको, मतलब भाई वही जो जुड़ने वाला काम, मतलब अरे वहीं पे लोगों को जुड़ाओ, वही नेटवर्क मार्केटिंग बहुत चल रहा है ना भाई, तू क्या बोल रहा है ना, आई एम नॉट गेटिंग ब्रो। मतलब सिंपल चीज आपको बोलना है, मतलब सामने वाले को वो आपके तीर किया, तीर करके उधर करके, मतलब करके, एज यू आर टेलिंग दैट यू डोंट नो। ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए बहुत सारे लोगों को ना
नेटवर्क मार्केटिंग इज मोस्ट डिस्कस्ड इंडस्ट्री एंड लीस्ट अंडरस्टूड। सबसे ज्यादा डिस्कस किया हुआ इंडस्ट्री है, सबसे कम समझा हुआ है। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, गूगल यूनिवर्सिटी हर जगह है ना, और लोगों का ज्ञान हर जगह बट रहा है, and people are misguided. They don't have the right kind of information and understanding about this industry. It's a very huge industry that has transformed millions people life across the world. My dear friends, आपको सामने वाला जब प्रेजेंटेशन पे आ जाए तब वहां पे आप क्लियर करते हो कि देखो भाई मैं आपको वैसा क्यों बोला। द सिंपल रीजन इज कि बहुत सारे लोगों को समझ में बात नहीं आती, राइट, एंड यू टेल द एवरीथिंग, गेटिंग इट। जब भी सामने वाला करता है ऑब्जेक्शन एंड नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम तो नहीं है, यू सिंपल से मतलब खत्म। गेटिंग द पॉइंट माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए, मैं जो आपको यहाँ पे बुक्स के ये स्क्रीनशॉट लिया हूँ बुक के, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक व्हेन इनवाइटिंग कांटेक्ट टू हैव अ लुक एट व्हाट दे आर डूइंग इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द अपॉर्चुनिटी देम राइट देयर एंड देयर। ये चीज मैं बता रहा था, इन्विटेशन इज नॉट अ प्रेजेंटेशन। भैया वहीं पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, द ऑब्जेक्टिव इन मेकिंग द इनिशियल कांटेक्ट विद समवन इज सिंपली टू इनवाइट देम टू सी व्हाट यू आर डूइंग। वही तो बोला ना आपको कि भैया करना क्या, सिंपल सा चीज है कि वो सामने वाला क्या करता है उसी को इनवाइट, आप क्या करते हो सामने वाले को उसके लिए बुलाना, प्रेजेंटेशन पे बुलाना, सिंपल। डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन एट दिस टाइम, उसी टाइम पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पीपल आर नेचुरली गोइंग टू बी क्यूरियस व्हेन यू कांटेक्ट देम एंड विल अनडाउटली आस्क यू क्वेश्चन, बट होल्ड बैक, पूछेंगे भाई कर क्या रहा है, आइडिया तो बताओ तो सही। इस टाइम में थोड़ा पेशेंस रखना है, बताने की जरूरत नहीं। द रीजन फॉर होल्डिंग ऑफ आंसर देयर क्वेश्चन इज दैट once you answer one question you'll be asked another। वही चीज में होता है, एक क्वेश्चन करोगे तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, so that before long you are trying to explain the whole idea। the result more often than not it is that you will lose people। क्या लोग सही से समझेंगे नहीं माय डियर फ्रेंड, इस चीज को आप पूरा से पढ़िएगा, ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट क्लियरली सी द अपॉर्चुनिटी इन डायरेक्ट, सही पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी, है ना, तो ऑलरेडी कुछ और समझ जाएंगे। दे will make up their mind based on their small amount of information you have offered। आप जो भी information दिए उसके हिसाब से वो समझ लेंगे, अपने दिमाग में बना लेंगे, अच्छा ऐसा है, प्रोडक्ट बेचने का है क्या, अच्छा हमसे तो ना हो पाएगा, अच्छा कहीं ना कहीं लोगों को डोर टू डोर जाना पड़ेगा, हमसे तो ना होगा, अच्छा बेचने वाला काम है, हमसे तो ना होगा, इट्स नॉट सो दे विल मेक अप ऑन देयर माइंड, ठीक है, rather than trying to go all in details give just enough information। इतना ही information देना है कि सामने वाला आ जाए, जो मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल्स पहले बताई है। Many newcomer to network marketing struggle with this approach, perceiving it as somehow deceitful and dishonest। लोगों को लगता है यार नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोगों को इनवाइट कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम पता है क्या होती है, द प्रॉब्लम ये होती है ना, लोगों को लगता है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों का बुरा तो नहीं मान जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स रिमेंबर वन थिंग, सेलिंग इज सर्विंग। आप मुझे बताओ, डोंट यू थिंक यू आर ब्लेस्ड टू बी हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वेस्टीज एंड नेटवर्क मार्केटिंग? कितने सारे लोगों को मिलती है, आपके पास अपॉर्चुनिटी अमीर बनने की, कितने सारे लोगों के पास है, कितने सारे लोगों के पास प्लेटफॉर्म है। इट्स योर ड्यूटी, तो यू शुड बिकम सेमलेस सेल्फ प्रमोटर ऑफ यू एंड वेस्टीज एंड नेटवर्क मार्केटिंग माय डियर, जो भी कंपनी में हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। टेंशन नहीं लेना है, मतलब कि आपको ये समझना है सामने वाले की क्या कर रहे हो, आप मदद कर रहे हो। गेटिंग इट नाउ, यहाँ पे वही सारी चीजें डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज डिस्कस कर चुका हूँ। मेनी न्यूकमर ये सारी चीजें अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस यूज एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द बिजनेस वर्ल्ड। हर जगह ये चीज होता है, बिना लोगों के तो बिजनेस होगा नहीं ना, लोग के बिना बिजनेस तो होगा नहीं। बोथ इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, पीपल इन बिजनेस अंडरस्टैंड दैट to do the right thing by your prospect, you in an environment which is professional and business like, your reason for contacting and inviting people is to do just that। सिंपल चीज है कि आप उसको इनवाइट करो ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे एक माहौल रहे बिजनेस का। आप इमेजिन करो ना, ऐसी जगह करो जहां पे बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रोफेशनल भी नहीं है, तो वहां पे क्या लगेगा। आप बोल रहे सामने वाले की जिंदगी बदल देंगे, आप ऐसे एनवायरनमेंट में दिखा रहे हो जहां पे उसको समझ में नहीं आ रही। एक सबसे पहले एक एनवायरनमेंट बनना जरूरी, आपका ड्रेसिंग सेंस, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट विल मेक द डिफरेंस, राइट। Also remember that you have a genuine opportunity to share with the people। if you contact them incorrectly and they decide not to have a look, who has lost out? किसको लॉस हुआ? They have, because you never give them the chance to sit down। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से वो अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाई, राइट। तो ये गलती हमें नहीं करनी।
एक सेकेंड माय डियर, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे हो गया। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी भी क्या कहते हैं, बुक को ना कवर से, मतलब कि पहले लोगों को जब भी यहाँ पे ये सारी चीजें जो डिस्कस की है ना, ये देखिए, सबसे पहले मैं इससे डिस्कस करता हूँ। जब भी आप एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने की जरूरत होती है, इनविटेशन से पहले क्या बनाना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज टू मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल यू नो हु मे बी a bit approach able to approach, sorry, ask to look at the idea. This is a very important step, but one that many people don't take time to do it. In doing so, they got a bad start. देखिए, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि प्रोस्पेक्ट का लिस्ट ही नहीं बनाते, उससे क्या होता है पता है? They have a very bad start, my dear friends. Right? They have very bad start. If you want to build a successful network marketing business, you cannot underestimate the importance of this. भैया, ये सबसे important step है। जबकि पास सबसे नेटवर्क मार्केटिंग में रिसोर्स क्या है? यही तो है, ह्यूमन रिसोर्स। उसी पे तो काम करना है। आप स्टेप्स ही लिखोगे, आप बोलोगे सर पता नहीं किसको प्रेजेंटेशन दिखाए, राइट? एंड रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, आप तो बचपन से लेके अभी बहुत सारे लोग को जानते होंगे, बट व्हाट इज हैपनिंग, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। आपके पास फेसबुक फ्रेंड्स हैं, आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, people don't make a list only. Understanding this, you will then promote in importance to your team as it grow. अगर आपको समझ में आ गया ना, तो अपने टीम को भी आप बताओगे माय फ्रेंड, the power of this duplication will dramatically increase the speed at which your business, और कि ये डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो गया ना, मैं बता रहा हूँ, बिजनेस तो बहुत तेजी से भागे। दैट इज व्हाट बुक इज सेइंग। टू मेक योर लिस्ट सिंपली राइट डाउन द नेम ऑफ एवरीवन यू एवर नो। जिसको भी जानते हो सबको लिखो, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग, सबका। दे डोंट हैव टू बी करंट कांटेक्ट ईदर, डज नॉट मैटर इफ यू हैवंट कांटेक्ट विद देम, कुछ समय तक आपने बात नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू हैव गॉट अ नेम, राइट इट डाउन, लिख दीजिए। मोस्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऑफ देयर सपोर्ट सिस्टम विल हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्म टू हेल्प यू पीपल। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऐसा होती है जिसको आप मदद करते हैं लिस्ट बनाने में। सिंपल सा चीज है माय डियर फ्रेंड्स। बचपन से लेके अभी तक जितने सारे लोग, आप स्कूल गए, स्कूल में जितने सारे लोग का नाम है वहां से लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर कॉलेज, फिर आपके कलीग जितने सारे, एंड गो एंड फेसबुक फ्रेंड्स पे जाके स्क्रॉल कीजिए, इंस्टाग्राम फॉलोवर पे स्क्रॉल कीजिए, यू विल गेट द आइडिया। ठीक है? व्हेन यू आर मेकिंग द लिस्ट, डोंट बी कंसर्न्ड अबाउट हु माइट और नॉट माइट बी इंटरेस्टेड। प्री जज नहीं करना है कौन आएगा नहीं आएगा, मोटा है पतला है, नहीं। दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। At this stage, you are simply putting together a list of everyone you have ever known. Just concentrate on making the list without relating to the business. And not pre-judging people, your mind will open the floodgate so that every time you add a name, it will remind. मतलब कि जब आप pre-judge नहीं करोगे तो बहुत सारे लोगों का नाम याद आएगा। तो pre-judge नहीं करना कि अच्छा वो करेगा नहीं करेगा, मोटा है पतला है, वो तो बिजी है, उसके पास टाइम नहीं रहेगा, वो तो ये करता है, वो तो ये करता है। सिंपल सा काम है, नाम लिख दीजिए। अगर आप इमेजिन करो ना, इफ यू गेट 1 करोड़ रुपीज टू राइट द नेम, हाउ मेनी पीपल, 1 करोड़ रुपया मिलेगा अगर कि आप 100 लोग का नाम लिखो, तो हाउ मेनी नेम्स विल यू राइट? एंड दैट इज सेम हियर माय डियर फ्रेंड्स। यू नेवर नो कौन सा ऐसा इंसान है जो आपको 1 करोड़ रुपया महीना का दिला सकता है। इट इज पॉसिबल। When you are making the list, don't be concerned, वो सारी चीज डिस्कस तो कर लिया। If you are couple building the business, put aside some time and work on list together. Do some brainstorming. So try to understand the point, my dear friends. सिंपल चीज है। अभी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इतने सारे फ्रेंड्स वहां पे क्या कर रहे हैं? Use those list. Getting it? Continually add to list. अब देखिए, प्रेजेंटेशन यहाँ पे सिंपल चीज, इंपॉर्टेंट वन बिल्डिंग योर बिजनेस इज टू ऑलवेज बी एडिंग, ऐड करते रहना। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको टेंशन नहीं होगा कि खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। एट टाइम अ नेम यू इनिशियली ओवरलुक्ड विल पॉप योर माइंड। कभी कभी ऐसा लगेगा कि अचानक याद आ जाएगा किसी का, लिखिए। मेक्स योर राइट इट डाउन समवेयर स्ट्रेट अवे, कहीं पे अपने मोबाइल में नोट्स में लिख लीजिए, फिर उसको लिस्ट में बाद में ऐड कर लीजिए। डोंट रिलाई ऑन रिमेम्बर, याद करने की भैया याद रह जाएगा, नहीं नहीं नहीं, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 भूल ही जाएंगे। Also, just because you have started your business does not mean you have stopped meeting people. And आप नए नए लोगों से भी तो मिल रहे हो, उनका भी तो नाम लिखना है। As you meet new people, add them to your list. Some of them may end up joining you in your business. The benefit of continually adding your list is that you'll never feel that your prospect are running out. Tension नहीं होगा, डर नहीं लगेगा। Problem with starting with small list and finding that most of the name are eliminated, the panic start to set. दिमाग ये होने लगता, भैया अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हाउ कैन आई बिल्ड दिस बिजनेस विदाउट पीपल टू शेयर इट, है ना? Important aspect of making and adding to your list is understand the step is to same when operating
ट्रेडिशनल बिजनेस में तो यही होता है ना, वहां पे भी तो लोग नए लोगों से मिलते रहते हैं, राइट? दिस इज द नेम लिस्ट एंड सर्टेन कन्वर्शन रेट, सब सिंपल चीज है, हर जगह वही होता है. तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज जस्ट द कन्वर्सेशन रेट ऑफ नेम्स टू सेल. कन्वर्जन रेट ऑफ नेम्स टू सेल, कितने सारे लोगों से बात करते हो उसी से अंतर पड़ेगा कितने सारे लोग कन्वर्ट हो. One thing is certain, just in traditional business, if you don't have the name to begin with, you don't keep adding to your list. The chances of having some successful businesses only. वहाँ पे सिंपल चीज है, अगर आपके पास आपके नाम नहीं, इसको आप बिजनेस, इसको आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपके पास क्या होगा? सिंपल चीज प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे भी बिजनेस कम होगा ना, सिंपल एज दैट. और यहाँ पे वही सारी चीज है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. प्रीजज नहीं करना है, दैट इज व्हाट इज रिटन. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, प्रीजजिंग इज समथिंग दैट यू मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ. इट कैन लेट यू मिसिंग आउट ऑफ. एक केस यहाँ पे एलाइस एंड एड, एक दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ये लोग सोच रहे थे कि भैया मिरांडा एक लड़की है, उनको ऐसो पता नहीं कांटेक्ट में लिखे कि नहीं देखे, क्या करे, फिर प्रीजज कर दिए. हो सकता है जो भी कर रही हो खुद से. आई डोंट थिंक शी वुड बी इंटरेस्टेड, शी इज टू बिजी. 6 महीने बाद क्या हुआ, एट लोकल अटेंडिंग मिरांडा वाज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ स्टेज फॉर अचीवमेंट. पता चला एक सेमिनार में गए और पता चलता है मिरांडा को कुछ मिल रहा है. शी हैज डन समथिंग वेरी वेल इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड उनको शी इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, इंट्रोड्यूस्ड टू नेटवर्क मार्केटिंग बाय समवन एल्स. किसी और ने इंट्रोड्यूस किया. नाउ ऑलरेडी पुटिंग टुगेदर अ साइजेबल टीम इवन दो शी हैड बीन इन्वॉल्वड फॉर ओनली, कुछ ही समय में उन्होंने अच्छा खासा टीम बना दिया था. मिरांडा एंड हस्बैंड वेंट टू एंड बिल्ड अ वेरी सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस. बहुत अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड की. While speaking to her after the seminar, it became very clear to Elise and Raymond that none of their pre-judgment were their correct. उन लोग जब बात किए ना पता चला भैया हमारा जो सोच रहे थे हमारे दिमाग में था वो सब कुछ सही नहीं था. The truth was quite the opposite, उल्टा था. Remember, your list at this stage is just that, a list है. It does not mean you'll be contacting all the people on it, but it gives you a strong foundation. तो जरूरी नहीं है सबको आप कॉन्टेक्ट करोगे, लेकिन एक फाउंडेशन देता है कि भैया हाँ इतने सारे लोग तो हैं. एंड कंसिडर हाउ वुड यू फेल्ट इफ समवन हैड प्रीजर्ज यू. आप इमेजिन करो ना, आपको इतने प्लेटफॉर्म है, कोई प्रीजर्ज करके आपको इनविटेशन किया ही नहीं रहता, लिस्ट में ऐड किया ही नहीं रहता, क्या हुआ रहा. आज शायद आप इसको नहीं सुन रहे हो, आई एम टेलिंग यू. द बॉटम लाइन इज दैट यू हैव टू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज देयर, एटलीस्ट गिव अदर्स द चॉइस टू मेक देयर ओन डिसीजन. कम से कम अपना काम कर दीजिए, फिर सामने वाले पे छोड़ दीजिए. आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, सिंपल है ना, राइट. सो दीज आर द थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स. देखिए कुछ ये जब मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था स्ट्रेंजर को, तो यहाँ पे देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल इन दिस कोरोना. वन ऑफ इज वेरी एवर टेंस अबाउट द जॉब, अदर how it would be अगर if I tell a way you can start the business with zero investment, would you be knowing about it? Sure. So your contact MIT will contact you very soon, and that is what he is given. यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर दिया, मैंने बस इसको हाइड कर दिया, राइट. सिंपल चीज यहाँ पे भी, यहाँ पे एक स्टूडेंट के लिए आप जानना चाहते हो एक्सपोजर इन अ पर्सनल डेवलपमेंट. क्या आपने सपने यंग एज में पूरा करना चाहते हो? क्या इस टाइम को इफेक्टिवली यूज करना चाहते हो? अब मैंने यहाँ फैक्ट यूज कर रहा हूँ. I can help you in pandemic where many people are losing their job, worried about placement and list goes on. You know what? Many people in college life study hard. यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग जॉब नहीं मिलती. कोविड-19 ऊपर से आ गया, चांसेस हो रहे हैं. ये सब मैं क्या बता रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ सामने वाले की प्रॉब्लम से और सामने वाले की पेन पॉइंट से, सामने वाले की चाहतों से. यहाँ मेनी पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉलेज में रहते 20-30 हजार रुपये कमाने बस ऑन अ पार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर कंफर्ट ऑफ देयर होम. If you're interested, drop your contact number. I'll contact you soon. Love and respect, Saraj. I number भी दिया. Getting it. So there are a lot of things to cover. अभी तो देखिए थोड़ा सा मिक्स हो गया, I know that, but I think आपको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी. कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. And my dear friends, practice is the key. Until you don't practice with the upline, ये सारी चीजें ना बातें रह जाएगी. मैं बता रहा हूँ बातें रह जाएगी. Until you don't practice, आप अपलाइन जो भी है आपके अपलाइन, उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कीजिए, उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे रखिए और अपनी गेस्ट से बात कीजिए, या तो रिकॉर्ड करके भेजिए ताकि फीडबैक दे सके. एंड बिना प्रैक्टिस किए जाके इन्विटेशन करना स्टार्ट कीजिए, राइट. आई होप आपको ये सेशन बहुत मजा आया होगा, राइट. कोई भी क्वेश्चंस है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल हेल्प यू टू क्लैरिफाई माय डियर फ्रेंड्स. आपकी थैंक यू. कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स हैं, आप पूछिए मेरे से, राइट. एंड आपके
और क्या क्या टॉपिक्स चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स माय डियर. I'll be definitely making those videos related to network marketing and especially investing. So my dear friend, thank you so much. Wish you well.